ठीक है, जैसे आप लोग समझते हैं कि हेल्थ को प्रायोरिटी देनी चाहिए, तो फॉरएवर में आके हमें हेल्थ भी मिलती है, वेल्थ भी मिलती है और टाइम मैनेजमेंट भी मिलता है। सबसे बड़ी चीज ये हमें फ्रीडम देता है। तो आज मैं फॉरएवर फ्रीडम के बारे में ही डिस्कस करने वाली हूँ। ये जो टॉपिक लिया है मैंने, फॉरएवर फ्रीडम प्रोडक्ट का नाम है। तो इसके हम सारे बेनिफिट शेयर करेंगे और बताऊंगी मैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम आते हैं फॉरएवर फ्रीडम के बेनिफिट्स। और नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसके बहुत बहुत ही ज्यादा फायदे हैं कि जितना मतलब जैसे फॉरएवर फ्रीडम है, इसका नाम है ना कि मतलब हमेशा की फ्रीडम आपको देता है। जैसे फॉरएवर कंपनी हमें देती है हमेशा की फ्रीडम, है ना। उसी तरीके से ये इंग्रेडिएंट, ये जो प्रोडक्ट है ये भी है कि इसमें इतना पोटेंशियल है और इतने बेनिफिट ये हमें देता है ना कि अब मैं आगे आगे आपको इसके बारे में बताऊंगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो हमारी जो बोन्स होती है उसमें तीन चीजों से मतलब क्लासिफिकेशन होता है बोन्स में। कार्टिलेज, टेंडन्स और लिगामेंट्स ये होते हैं। तो जो टेंडन्स होते हैं ये एक बैंड ऑफ टिश्यूज होता है जो कि कनेक्ट करते हैं मसल और बोन को। ये मैं आपको आगे डायग्राम में दिखाऊंगी, तब आपको ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। अभी मैं ऐसे ही ब्रीफली एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसके बाद आता है लिगामेंट। ये एक इलास्टिक बैंड होता है टिश्यू का जो कि कनेक्ट करता है बोन को बोन से, और एक ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है जॉइंट में। जैसे आप हमारा हाथ देखेंगे ना ऐसे, ये जो होता है तो ये लिगामेंट की वजह से ही होता है कि स्टेबिलिटी आती है। जहां जहां भी हमारे जॉइंट्स होते हैं ये उसको वहां पे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद आता है कार्टिलेज। ये होती है सॉफ्ट जेल लाइक पैडिंग, पैडिंग काइंड ऑफ, जैसे हमारे ईयर पे होती है बोन और हमारे एंकल के साइड में हील्स के ऊपर होती है, ये कार्टिलेज वाली बोन्स होती है। ये एक ये होती है हमारे बोन्स के बीच में जो कि प्रोटेक्ट करती है जॉइंट्स को, क्योंकि जॉइंट होते हैं और फिर मतलब एक उससे फ्रिक्शन ना पैदा हो, इसीलिए कार्टिलेज बीच में होती है। इसी से जो होता है मूवमेंट हो पाती है ठीक से। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इसमें ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है। अब आप जैसे देखेंगे स्क्रीन में, ये थ्री टाइप्स की जो होती है वो कार्टिलेज होती है बोन्स में। हेलाइन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज और फाइब्रो कार्टिलेज। तो इलास्टिक कार्टिलेज तो आप जैसे देख पा रहे हैं कि हमारे ईयर की साइड में होती है, और जो हाईलाइन कार्टिलेज है ये हमारे नोज पे है ना। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, ये कार्टिलेज की वजह से आती है। और दूसरी होती है हमारे थ्रोट के बीच में। और बाकी रिब केज के, ये जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्केलेटन है, इधर रिब है, रिब केज के बीच में होती है कार्टिलेज। तो इतना वैसे डीपली तो मतलब किसी को याद नहीं रहता, बट मैं एक थोड़ी सी नॉलेज के लिए ऐसे बता रही हूँ ताकि थोड़ा बहुत अगर कोई बताए तो आपको पता रहे। ये कार्टिलेज के टाइप्स बता दिए। अब कार्टिलेज क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि हमारे जॉइंट्स को, बोन्स को प्रोटेक्ट करता है। और ये एक शॉक एब्जॉर्बर भी होता है पूरे बॉडी में, कि जो कार्टिलेज होता है एट द एंड ऑफ योर बॉडी, ये फ्रिक्शन रिड्यूस करता है कि जैसे जहाँ हमारे बोन्स के जॉइंट्स आ रहे हैं ना, तो उनके बीच में फ्रिक्शन ना पैदा हो, रबिंग ना हो। उस वजह से कार्टिलेज जो होता है बीच में रबिंग को प्रोटेक्ट करता है, ताकि अगर फ्रिक्शन होएगी बोन का तो बोन्स वीक होएगी और हमें पेन होगा। इसलिए ये बहुत हेल्पफुल है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब इसके बाद इसमें बताया हुआ है हमारा जो नी जॉइंट है इसमें लिगामेंट है। लिगामेंट क्या होता है, एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि बोन को बोन से अटैच करता है, जो कि होल्ड करके रखता है, मतलब एक स्टेबल स्ट्रक्चर। और हमारी बॉडी में 900 लिगामेंट्स होते हैं जो कि बोन्स को कनेक्ट करते हैं जॉइंट से। और उसमें जो ऑर्गन्स होता है मतलब इन चीजों को अपने प्लेस पे होल्ड करके रखती है। और जैसे आप देखते हो कि कभी भी जैसे हमने ओवर स्ट्रेचिंग कर ली, मतलब एक्सरसाइजेस कर ली ज्यादा, है ना, तो फिर उससे ही मतलब ऐसे होता है कभी ज्यादा तेज भागते हुए किसी को स्प्रेन हो जाता है, स्प्रेन आ गया एकदम से, तो वो उसी वजह से स्प्रेन आता है कि ओवर फ्रिक्शन हो गया, ओवर मूवमेंट हो गई। तो इसी चीज को प्रोटेक्ट करते हैं ये जो हमारे लिगामेंट होते हैं ना, वो, कि बोन को बोन से अटैच होने में। तो जैसे कार्टिलेज हो गए, लिगामेंट्स हो गए, ये चीजें प्रोटेक्ट करती है कि कभी भी कुछ इंजरी होती है तो पहले ये मसल कार्टिलेज इन चीजों में अफेक्ट करती है, बाद में वो बोन में पहुंचती है। तो ये चीजें हेल्प करती है हमें ना, मतलब हमारी बोन्स को प्रोटेक्ट करने में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फिर उसके बाद आ जाते हैं टेंडन्स। टेंडन्स क्या होते हैं, ये एक टफ फ्लेक्सिबल बॉन्ड्स होते हैं टिश्यूज के, जो मतलब हमारे बॉडी में अराउंड 4000 टेंडन्स हैं, जो कि हमारे बेंडिंग में, नी का जो शोल्डर होता है वो रोटेट करने में, इस चीज में, और कुछ भी पकड़ने में, जैसे हम होल्ड करते हैं ना, इन चीजों को होल्ड करने में ये टेंडेंस होते हैं हमारे जो हेल्प करते हैं। बाकी आपने देखा होगा जैसे यहाँ पे एक मतलब ही फीट बना हुआ है। फीट में अगर किसी को, जैसे नॉर्मल फीट तो ऐसा होता है, बीच में वहां टेंडेंस दिखाया हुआ है, वो मसल से नीचे बोन को ज्वाइंट करता हुआ, सबसे फर्स्ट डायग्राम में वो बोन को ज्वाइंट करता हुआ दिखाया है उसमें। तो ये टेंडन होता है, टेंडन जो हमारी डायरेक्ट बोन को अफेक्ट होने से बचाता है। सेकंड उसमें है टेंडनाइटिस, जो ये रेड सा सर्कल सा मार्क दिख रहा है ना, ये होता है इन्फ्लेमेशन आ जाती है जब। तो ये इन्फ्लेमेशन आ जाती है तो बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि इस जगह बड़ा पेन रहता है ना, वो यही होता है कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होती है, इस वजह से हमारी बोन्स, मसल पेन होते हैं, लिगामेंट्स, ये सारी चीजें होती है ना, ये इफेक्ट होती है। अगर हमारी बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम है तो बोन से रिलेटेड, तो ये चीजें पहले इफेक्ट होती है। और सबसे लास्ट वाला है रप्चर। इसमें जो टेंडन आ रहा है ना ऊपर से नीचे, आप देखोगे कि वो एकदम रप्चर ही हो गया है।
तो ऐसे लोगों को ना फ्लेक्सिबिलिटी में, चलने वलने में बहुत ज्यादा पेनफुल रहता है इनके लिए ना, चलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पे ये देखिए आप बताया हुआ है टेंडेंस हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ होते हैं, स्पाइन में, स्पैकुला में, और एल्बो, हर जॉइंट में आप देखोगे कितने सारे वो है टेंडेंस है कि जॉइंट होते हैं कि जो कि हेल्प करते हैं हमें, फ्लेक्सिबल टिश्यू। तो ताकि हम अपने लिम्स होते हैं हमारे हाथ पैर, इनको हम मूव अच्छे से मूव कर सकें, है ना, जो कि हमारी रनिंग में, जंपिंग में, और जो कोई भी हम मूवमेंट करते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, हर चीज में हमारी मदद कर सके। ये होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब बात करते हैं अर्थराइटिस की। अर्थराइटिस, अब जैसे मैंने पेशेंट्स देखे हैं, अर्थराइटिस बहुत ही मतलब कॉमन कॉज हो गया है आजकल के टाइम पे, कि ओल्ड एज में जाके जैसे ही मतलब एक मिडिल एज क्रॉस होती है ना, उसमें बहुत से लोग अर्थराइटिस का जो है अर्थराइटिस की डिजीज सफर करते हैं। तो ये इसके बहुत से कॉजेस होते हैं कि किसी किसी का जेनेटिक हो जाता है, किसी किसी की बॉडी में कि हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है, किसी किसी की बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो इसके बहुत सारे कॉजेस होते हैं। और जो ये फॉरएवर फ्रीडम है, इसमें एलोवेरा तो है ही, इसके साथ साथ तीन और ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगी। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं कि हमारी कार्टिलेज को और हमारे जॉइंट्स को ये थिक करने की, कि जैसे एक पीरियड ऑफ टाइम आता है कि आज पहले तो होता था कि हाँ 45-50 ईयर्स के तक लोग आराम से रह लेते थे, है ना, लेकिन अब ऐसी प्रॉब्लम हो गई है कि 30 ईयर्स में भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है। उसके बाद ही आजकल लोग सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दिया है लोगों ने, क्योंकि हम लोग उतना अच्छा न्यूट्रिशन तो नहीं ले पाते अपने नॉर्मल फूड से। फिर उससे होती है बीमारियां, क्योंकि हर खाने वाने में इतनी एडल्ट्रेशन हो रही है, तो उस चीज को हम रोक तो सकते नहीं है। और कितना मतलब ऑर्गेनिक फूड खा लेंगे, मतलब कहीं ना कहीं तो हमें सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है अपने खाने को लेकर ना। तो इसी वजह से बहुत सी ऐसी डिजीजेस होती हैं कि जो मतलब हमारे बॉडी में इफेक्ट कर जाती है। तो अभी तो मैं अर्थराइटिस की बात कर रही हूँ, बाद में फिर हम बाकी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब ये जो एलो प्लस है, इसके इंग्रेडिएंट्स को मतलब इसमें इतना एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है जो कि इस बीमारी को और बढ़ने से रोकती है, और इसके इन्फ्लेमेशन की वजह से जो पेन होता है उसे बहुत स्टेबलाइज करती है। ये साथ में इसके इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं, एलोवेरा जूस, सॉर्बिटॉल, नेचुरल जूस, और इसके जो भी कंसंट्रेट फ्लेवर्स वगैरह होते हैं, ये सब इसका बताया है। एस्कॉर्बिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड होती है विटामिन सी। विटामिन सी इतनी जल्दी हमें मतलब नहीं मिल पाती है, जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट होती है। अगर थोड़ा सा एक ऑरेंज भी खा लो, एक नींबू भी खा लो, मतलब नींबू सब रेकमेंड करते हैं कि हाँ एक लेमन लेना चाहिए, फिर भी लोग नहीं ले पाते हैं रोज के रूटीन में ना। तो बहुत ही ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस होगा ना, वो चीजों को ऐसे सोचते हैं कि हाँ हमें ये चीजें करनी है अपने डेली रूटीन में। तो इसलिए मतलब हम सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो डेली रिक्वायरमेंट हमारी डेली खाने से पूरी नहीं होती है, इसलिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अब बात करते हैं ये फॉरएवर फ्रीडम के मेन इंग्रेडिएंट्स क्या है। एक तो शुद्ध एलोवेरा जेल, प्योर एलोवेरा जेल, और इसके साथ साथ ही ऑरेंज जो होता है विटामिन सी के लिए, वो इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं फॉरएवर फ्रीडम के। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब इसके मेन इंग्रेडिएंट्स जो है, उसके साथ साथ जिसमें ग्लूकोसामाइन सल्फेट, क्लॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, और मिथाइल सल्फोनेल मीथा मीथेन है, एमएसएम। तो ये इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। एलोवेरा के साथ साथ जो चीजें हैं, जो इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले गए हैं, वो ये चीजें हैं। और इन चीजों का क्या इफेक्ट होता है, ये कैसे हेल्प करती हैं, वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सबसे पहले बात करते हैं हम एमएसएम की। मिथाइल सल्फोनाइल मिथेन, ये एक सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड होता है जो कि सिर्फ प्लांट, एनिमल्स और ह्यूमंस में पाया जाता है। ये लैब में वो होता है, एक डाइट लैब में इसे प्रिपेयर करा जाता है एक डाइटरी सप्लीमेंट की तरह, जो कि मेडिसिन का ऑल्टरनेटिव करके यूज होता है। और जिनको भी एक नेचुरल वे चाहिए कि जॉइंट पेन से राहत मिले या इन्फ्लेमेशन से, इन्फ्लेमेशन होता है एक हमारी बॉडी में ना इन्फेक्शन प्रोड्यूस हो जाता है, जो कि ना धीरे 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 बढ़ता रहता है ना, तो और भी चीजें अफेक्ट करती रहती है। कि इन्फ्लेमेशन जब होती है बॉडी में, तो उसे रोकना बहुत जरूरी होता है। और साथ के साथ हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। तो ये तो आपको पता ही होगा कि हमारी इम्यूनिटी कितनी जरूरी है आज के टाइम पे, क्योंकि इतनी इतनी बीमारियां आ जाती है। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं होगी तो फिर आप बीमारियों से नहीं लड़ सकते। मेडिसिन भी एक टाइम तक काम करती है, नहीं तो पूरे मेडिसिन पे डिपेंडेंट होकर रह जाते हैं, बिल्कुल ना। और अर्थराइटिस, वो जैसे हमने पेशेंट देखे हैं, इतना ज्यादा पेनफुल होता है ना कि मतलब उनके ये नकल्स होते हैं, ये सारी चीजें ये स्वेल हो जाती है इतनी ज्यादा, मतलब जो छोटे छोटे डे टू डे हमारी डेली रूटीन के काम होते हैं ना, वो भी करने में उन्हें इतनी प्रॉब्लम होती है। और फिर आज आके रह जाता है सर्जरी। और सर्जरी भी जैसे होता है पीकेआर वगैरह ऐसी होती है, नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, ये होता है। आप ये सोचिए कि कितना मुश्किल होता होगा एक इंसान के लिए, इतनी बड़ी सर्जरीज होती हैं ये। अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस की देखी जाए तो उससे रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। या तो ये है कि आप आपके पास अच्छे से बैंक बैलेंस हो, जिसमें आप सारा प्राइवेट ट्रीटमेंट ले और फिजियोथेरेपी ले साथ के साथ, वो फिर अलग लॉन्ग टर्म का हो जाता है। फिर उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि ठीक है हो रहा है, लेकिन हाँ हमारे पास पैसे हैं खर्चने के लिए। तो जो लोग इन चीजों में पैसे बचाते हैं ना, कि हाँ कोई सप्लीमेंट नहीं यूज करना, या वो चीज महंगी है, वो दवाई महंगी है, ऐसे करके
तो उनके पैसे फिर इन जगह निकल जाते हैं। तो हम लोग यही देखना चाहिए कि कैसे हमारी हेल्थ को बेनिफिट मिलता है, क्योंकि हमेशा यही कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना। तो जो ये सप्लीमेंट्स हैं ये आपको मतलब प्रिवेंट करने के लिए वो है कि आप उस बीमारी से खुद को कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, ये चीज है। मेरी आवाज आ रही है? मैसेज आया है कि आवाज नहीं आ रही हाँ, है ओके उनकी। ओके ओके, अंजलि बताइए, आप मैसेज अनम्यूट कर दीजिए सब। अच्छा, ठीक है। तो हमेशा कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो जो भी ये फॉरएवर सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करता है ना, ये आपको इतनी मतलब बड़ी बड़ी बीमारियों से बचने के लिए होता है ना, कि आ जाके यही हो जाता है कि लोग ऐसे कहते हैं कि हाँ प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन बाद में जाके वही होता है कि जब हमें डॉक्टर्स के बिल्स देने पड़ते हैं, हॉस्पिटल्स के बिल देने पड़ते हैं, सारी चीजें, तो ये बहुत, ये पैसे ना मतलब कुछ भी नहीं है उन बिल्स के आगे। क्योंकि मैंने प्राइवेट में जॉब भी करी है, मैंने गवर्नमेंट में जॉब भी करी है, मैंने आउट ऑफ इंडिया भी जॉब करी है। तो मतलब हर चीज मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ना मैं देख चुकी हूँ कि कैसे होता है। और डॉक्टर्स भी आजकल, कोई माइंड ना करे अगर कोई डॉक्टर हो तो, बट लेकिन मैं ऐसे बताऊंगी कि 10 में से 8% ऐसे होते हैं जो कमीशन बेस्ड काम करते हैं, कि वो मेडिसिन भी वो लिख कर देते हैं जिसमें उन्हें कमीशन मिलती है। और अगर हम फ्री में गाइडेंस देते हैं ना किसी को कि आप मतलब इसके साथ ये ले लेना आपको ठीक रहेगा, तो लोग नहीं लेते थे। वो सोचते थे अरे ये क्यों बता रहे हैं, हमें तो डॉक्टर ने ऐसा कहा है, हम तो ऐसे ही करेंगे। फिर बाद में दोबारा वो पेमेंट कर रहे होते हैं डॉक्टर को, उनकी कंसल्टेशन फीस देते हैं, दोबारा पूछ के कि हमें तो ये दिक्कत हो गई, आपने इसके बारे में तो कुछ नहीं बताया। कि मतलब हो जाता है ना कि फ्री की एडवाइजेस तो किसी को नहीं चाहिए होती है। सब जहाँ पैसे देते हैं ना वहां लोगों को लगता है कि हाँ यहाँ पे कुछ हो रहा है, यहाँ पे हमें मतलब वो है धर्म का जहाँ लगेगा धर्म वहां लगेगा मन। तो ये वाली चीजें हो जाती है। लेकिन प्रोडक्ट्स का मैं यही कहूंगी ये बहुत अच्छे हैं अ, उसके लिए कि आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अब इसके सप्लीमेंट के एमएसएम के बेनिफिट्स मैं बताऊंगी, शॉर्ट में ही बता रही हूँ, मतलब क्योंकि मुझे पता है थ्योरी इतनी ज्यादा पढ़ना बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाता है। तो फिर इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसे जितना शॉर्ट में कर सकूं। बट थोड़ी सी नॉलेज हो जाती है कि अगर आप कोई चीज ले रहे हो तो आपको उसके बारे में पता हो कि वो आपको कैसे क्योर कर सकती है। तो ऑस्टियो अर्थराइटिस के बारे में मैंने बता दिया आपको, जैसे जॉइंट्स पेन होती है। और इसके साथ साथ ये डाइजेस्टिव प्रॉब्लम को भी से भी डील करने में हेल्प करता है। कि जैसे लीकी गट सिंड्रोम हो जाता है किसी को खाना ही नहीं डाइजेस्ट हो रहा होता है, क्योंकि आजकल इतना जंक फूड ये सब चीजें लोग ऐसे खाते हैं, तो फिर कहाँ नॉर्मल खाना कोई खाता है, तो फिर आए दिन उनको प्रॉब्लम होती रहती है। और इसी वजह से आजकल लोगों को डाइजेस्टिव इश्यूज भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इसके बाद आती है स्किन प्रॉब्लम्स, जो कि रोसेशिया ये भी इंक्लूड करता है। इसे ट्रीट करने में भी आप देखिए मतलब बोन्स के लिए भी ये हेल्पफुल है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी इतना हेल्प है, हमारी स्किन के लिए भी, जो भी एलर्जी प्रॉब्लम, एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं, कुछ लोगों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। तो मतलब उन्हें बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्या खाएं क्या ना खाएं, सन एक्सपोजर से हर चीज से। तो ये उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। उसके साथ साथ जैसे किसी को मसल पेन या स्पाज्म रहता है, कहीं भी दर्द होना, या कुछ कुछ लोग होते हैं जिनको परमानेंट दर्द हो रहा होता है इतने सालों से, वो किसी कुछ क्योर ही नहीं कराते कि भाई हमारे तो इतने सालों का दर्द है। तो फिजियोथेरेपी ये सब कुछ सोचते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये अगर ये प्रोडक्ट लेते हैं ना तो ये उसमें भी हेल्पफुल है। और इसके साथ साथ हेयर ग्रोथ में भी आप ये देखिए कि एक सिंगल प्रोडक्ट इतनी सारी चीजों के लिए हेल्पफुल है। और साथ के साथ ये जो भी मतलब स्ट्रेस बॉडी अडेप्ट करती है ना उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो उस सेकेंड इंग्रेडिएंट है ग्लूकोसामाइन। ये अमीनो शुगर मोनोसैकेराइड्स हैं जो कि ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। स्पेशली जो होता है साइनोवियल फ्लूइड, ये जो होता है ना हमारे जॉइंट्स के बीच में फ्लूइड होता है, तो ये उसमें बहुत हेल्प करता है। और ग्लूकोसामाइन सल्फेट ये एक बायोलॉजिकल कंपाउंड होता है जो कि फिश होती है ना, नॉन वेज, मतलब शेलफिश होती है, सी फूड होता है उसमें। तो बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि भाई ये सप्लीमेंट नॉन वेजिटेरियन है। तो इसके लिए भी मैं बताना चाहूंगी कि जब एक इंसान बीमार होता है ना तब उसे सारी मेडिसिन ही ठीक करती है, और एलोपैथिक मेडिसिन होती है, कहीं उसमें स्पेसिफिकेशन नहीं होता कि ये प्लांट बेस्ड है या एनिमल बेस्ड है, क्योंकि वो इंसान को दिख रहा होता है कि हाँ इस दवाई से मैं ठीक हो जाऊंगा, फिर चाहे वो एनिमल बेस्ड हो या प्लांट बेस्ड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इससे पहले हमें मतलब इन चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए जहाँ हेल्थ कंसर्न आते हैं ना, क्योंकि डॉक्टर्स भी कभी ऐसे वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन करके नहीं वो करते, मेडिसिन लिखते। और एक और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि आजकल देखा जाए तो 10 में से 8 लोग डायबिटिक मेलाइटिस के मतलब शिकार हैं, कि हर घर में 1 या 2 पेशेंट डायबिटीज के निकलते ही निकलते हैं। और जो इंसुलिन होता है वो इंसुलिन एनिमल बेस्ड होता है, वो एनिमल पे एक्सपेरिमेंट करके उनसे ही मतलब इंसुलिन लिया जाता है, जो कि ह्यूमन बॉडी में जाता है और डायबिटीज को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन वाला तो मतलब इस चीज का स्पेसिफिकेशन मैं यही दूंगी कि हम जहाँ हेल्थ का कंसर्न आता है तो हमें वेज नॉन वेज नहीं देखना चाहिए, स्पेशली मेडिसिन को लेकर। और इसके बाद आता है ये मस्कुलोस्केलेटन हेल्थ को भी हेल्प सपोर्ट करता है, जैसे कि टेंडन्स, लिगामेंट, कार्टिलेज, ये सब तो मैंने आपको बता ही दिया। साइनोवियल फ्लूइड हमारी बोन्स के बीच में होता है जो कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये थर्ड इंग्रेडिएंट आया है इसका, chondroitin। ये हेल्प करता है कार्टिलेज को हेल्दी बनाए रखने के लिए। और ये क्या करता है कि ये फ्लूइड एब्जॉर्ब करता है वाटर को,
कनेक्टिव टिश्यू में वो करने के लिए। जैसे आपको अगर पता हो तो हमारा बॉडी सबसे पहले सेल्स होते हैं, फिर टिश्यूज होते हैं, फिर ऑर्गन डेवलप होता है। तो ऐसे ही हमारे जो टिश्यूज हैं, ये टिश्यूज में ये जाता है फ्लूइड ना, इसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। और ये ब्लॉक भी करता है उन एंजाइम्स को जो कि कार्टिलेज को मतलब बनने से रोकते हैं, ब्लॉक करता है उनको, और एक नए कार्टिलेज को प्रोड्यूस करता है। जबकि आप देखोगे तो कुछ जैसे 40 ईयर्स के बाद, या मतलब हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, हमारी बोन स्ट्रेंथ कम होती है ना, और भी बहुत सारी चीजें होती है हमारी बॉडी के अंदर की, हमारी जो ऑर्गन्स होते हैं फंक्शन करना कम कर देते हैं। लेकिन ये प्रोडक्ट्स जो ये इंग्रेडिएंट जो है, ये उस चीज में भी उसकी रीग्रोथ में हेल्प कर रहा है, कि मतलब देखिए कितना बेनिफिट दे रहा है ये। क्योंकि एक एज के बाद रीग्रोथ होना किसी उसकी तो बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए ये उसमें रीग्रोथ करने में बहुत हेल्पफुल है। और इसके अलग से बेनिफिट्स बताए हुए हैं, जैसे कि अर्थराइटिस को तो ट्रीट करता ही है, उसके साथ साथ जो भी एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स होते हैं, हमारे ब्लैडर इश्यूज, आजकल फीमेल्स को बहुत ज्यादा ब्लैडर की इश्यूज होते हैं, मतलब ब्लैडर प्रॉब्लम होती है, इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन, ये चीजें होती है। तो ये इसमें भी बहुत हेल्प करता है। बहुत सी चीजें होती है, कितनी फीमेल्स होती है वो बोल ही नहीं पाती, अपने फैमिली तक में भी नहीं बता पाते हैं कि हाँ हमें ये इश्यू हो रहा है ऐसे करके। और कुछ लोग होते हैं कि डॉक्टर के पास भी बहुत रेयरली होता है कि चीजों को लेकर जाएं। लेकिन अगर आप ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स अपनी डे टू डे लाइफ में इंट्रोड्यूस करते हो, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, कि मतलब कुछ चीजें ऐसी होगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा, आप इंटरनली क्योर फील करोगे, क्योंकि मैंने भी फील करा है। और इसके साथ साथ बोन और जॉइंट्स तो है ही। इसके बाद आता है हमारी आईज। हमारी आई साइट को भी ये हेल्दी रखने में हेल्प करता है, और साथ के साथ ब्रेस्ट कैंसर का भी इसमें लिखा हुआ है कि ये इसको रोकने में भी हेल्प करता है, क्योंकि उस ब्रेस्ट कैंसर का भी बहुत ज्यादा इश्यूज आजकल देखने को मिलते हैं। और हार्ट अटैक, बहुत से लोग ऐसे मतलब हार्ट प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो आप ये देखिए ये हार्ट अटैक का रिस्क तक कम कर रहा है ना, कि मतलब हार्ट अटैक में आजकल 30 साल के 35 साल के लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, और कॉज कुछ नहीं पता होता, कि या तो ओवर एक्सरसाइज हो गई या किसी चीज से कुछ प्रॉब्लम हो गई, नहीं पता चलता कि हार्ट अटैक का कोई कॉज नहीं निकलता। तो आप ये देखो कि ये कितना बेनिफिशियल है, कि ये उसमें भी हेल्प कर रहा है। और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, इनको ट्रीट करने में इसमें भी बहुत हेल्पफुल है ये। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब इसमें बताया है कि 89% प्योर एलोवेरा जेल है, जो कि इसके अपने बेनिफिट्स है। अभी जो तीन चीजें मैंने वो बताई वो अलग है, और जो एलोवेरा इसमें है प्योर एलोवेरा जेल, उसका अपना अलग बेनिफिट है, जो कि बॉडी का नेचुरल डिफेंस सिस्टम जो होता है, वो इम्यूनिटी बिल्डअप करता है, और एक हेल्थी डाइजेशन प्रोवाइड करता है आपकी बॉडी को, कि आपका डाइजेशन सही रहेगा तो आप ठीक रहोगे, इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो सारी, अगर वैसे तो डिजीजेस कोई हिट करती नहीं है, अगर करे भी तो आपका बॉडी अपने आप में इतना इनफ होता है स्ट्रांग, कि वो उससे फाइट कर सके, है ना। हर चीज में फिर एंटीबायोटिक खाने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। विटामिन सी। विटामिन सी के बेनिफिट्स तो हम लोग सब जानते ही हैं। तो ये हेल्प करता है एक हेल्दी कार्टिलेज फॉर्मेशन का। हम लोग डे टू डे लाइफ में इतना विटामिन सी नहीं ले पाते, या तो एक टैबलेट ले ली विटामिन सी की, तो वो हमें रखनी पड़ती है एक सप्लीमेंट ना अपनी लाइफ में। वो हमारी स्किन के लिए भी, हमारे हेयर के लिए भी, हर चीज के लिए कितना अच्छा होता है विटामिन सी। और अभी जब बीच में कोविड आया था, तो सब लोग यही कहते थे कि आपको ज्यादा से ज्यादा विटामिन सी लेना है। क्यों लेना है विटामिन सी? क्योंकि वो ही आपके अंदर की इम्यूनिटी डेवलप करता है, बहुत हेल्पफुल रहता है विटामिन सी ना। तो इसमें जो नेचुरल ऑरेंज फ्लेवर है, वो उसे इसका टेस्ट भी बहुत और एनहेंस कर देता है। विटामिन सी तो आपको मिल ही रहा है, उसके साथ साथ एक अच्छा टेस्ट, और इसको आप कंज्यूम करने में भी इंजॉय करते हो, एक हेल्दी ड्रिंक की तरह इसे ले सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब बात करते हैं जॉइंट सपोर्ट की। जो इसका प्राइमरी पर्पस है वो है कि हमारे जॉइंट को सपोर्ट करना, एक हेल्दी जॉइंट्स और कार्टिलेज जो हमारी बॉडी के अंदर है उसको डेवलप करना। यही मतलब इसका सबसे मेन जो प्राइमरी पर्पस है वो यही है। आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल कितनी मतलब पेन रहती है, लोग फीमेल सबसे ज्यादा कंप्लेन करती है कि हमारे जॉइंट्स में पेन हो रहा है, डॉक्टर यही बोलते हैं फिर कैल्शियम लिख दी, ये कैल्शियम लो। कैल्शियम भी ऐसे नहीं खा सकते, मतलब मैं आपको बताऊं तो आपको कैल्शियम डायरेक्टली नहीं खानी चाहिए। एक तो सबसे पहले मॉर्निंग में लेनी चाहिए, आप उसे इवनिंग टाइम में बिल्कुल कैल्शियम कंज्यूम नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होती और उसी से स्टोन की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ऐसे भी नहीं होता कि हाँ डॉक्टर ने कैल्शियम लिख दिया है तो बस खा ली जब मन किया तब। और कैल्शियम के साथ साथ विटामिन D3 लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप सुबह भी कंज्यूम कर रहे हो और विटामिन D3 नहीं लोगे, तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगी बॉडी में, वो स्टोन ही फॉर्म करेगी। तो मतलब एक तरीके से तो आप सोच रहे हो कि हाँ हम कैल्शियम ले रहे हैं हमें फर्क पड़ेगा ये सब, और पता चले कि बोन का पेन ठीक करते करते फिर एक स्टोन का अलग अलग एक बीमारी हो गई, स्टोन की प्रॉब्लम। तो ये चीजें भी बड़ी ध्यान रखनी पड़ती है, कि मतलब हमेशा कंसल्टेशन से ही आपको चीजें लेनी चाहिए। लेकिन कई बार मैंने भी देखा है कि जैसे डॉक्टर के साथ हम असिस्ट करा रहे होते हैं, हम डॉक्टर को नहीं बोल सकते कि सर आपने ये नहीं लिखा, ये नहीं लिखा। वो लिखते ही नहीं अपनी मर्जी से, D3 नहीं लिखी है, क्योंकि उन्हें पता है कि एक चीज ठीक होगी तो दूसरी खराब होगी, तो पेशेंट दोबारा आएगा ये पूछने के लिए, तो उससे उनके चार्जेस बनेंगे, है ना। तो वही चीज होती है, तो वो अपने हिसाब से लिखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पेशेंट को फिर दोबारा दिक्कत होगी, वो दोबारा आएगा, दोबारा कंसल्टेशन फीस बनेगी। तो मतलब मैं आपको यहाँ पे गाइड करती हूँ कि जब भी आप अगर कैल्शियम ले रहे हो उसके साथ विटामिन D3 जरूर लें, तभी जाके वो बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब ये इसका ग्लूकोसामाइन सल्फेट,
जो ये नेचुरल कंपाउंड है ये हेल्प करता है जो हमारा स्ट्रक्चर और हाइड्रेशन होती है, जैसे कि मैंने बताया कि फ्लूइड एब्जॉर्ब करता है, मतलब बोन्स में जो फ्लूइड होता है उस चीज का ये उस स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करके रखता है, क्योंकि वो ही उसी से कार्टिलेज में जैसे बोन मतलब फ्लूइड रहेगा तो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है ना। तो बॉडी का जो ये शॉक एब्जॉर्बर है ये वो है कि बॉडी को कोई शॉक ना लगे, मतलब कुछ जैसे स्प्रेन आ गया या बेंड हो गया ज्यादा, है ना, तो वही एक्सप्रेन होता है। तो उसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी होता है। तभी तो मतलब जैसे योगा वगैरह कुछ भी उसमें करते हैं ना, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस होती है थोड़ी, तो स्ट्रेचिंग वो स्ट्रेच मेंटेन करने के लिए भी ये देखो आप, ये कितना नेचुरल कंपाउंड है कि जो ये इतना हेल्पफुल है हमारी बॉडी के लिए। अब उस नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये अनदर नेचुरल सब्सटेंस है जो कि कार्टिलेज में फाउंड होता है, और ये सपोर्ट करता है जॉइंट फंक्शन को और मेंटेन करता है प्रॉपर विस्कोसिटी ऑफ द जॉइंट, मतलब विस्कोसिटी उसकी मूवमेंट को, कि स्मूथ मूवमेंट रहे, है ना, फ्लूइड की वजह से, जैसे कि मैंने आपको बताया। जैसे अर्थराइटिस के बारे में मैं बता रही थी ना, तो ये जॉइंट होते हैं ना जो यहाँ वाले, उसमें भी पेशेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है। जो अर्थराइटिस वाला पेन होता है उसे आप ये सोचो कि च्यू करने में भी इतनी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये सारे जॉइंट्स जहां जहां आपको जॉइंट्स दिख रहे हैं, ये हर फिंगर के बीच में ये जहां भी जॉइंट्स है, इन सब में फ्लूइड मेंटेन रखना और एक स्मूथ जो है लुब्रिकेटेड रहना बहुत जरूरी होता है ये ना। इसी वजह से मतलब हमें अपनी डाइट इतनी अच्छी रखनी चाहिए, लेकिन हम खा तो पाते नहीं है पूरे न्यूट्रिशन के साथ, कितना खा लेंगे, या इतना सैलेड और ये सब चीजें, फिर भी उस तरीके से हमारी डाइट नहीं फुलफिल कर पाती है जो भी हमारा न्यूट्रिशन वैल्यूज होते हैं। तो मतलब ये जो फॉरएवर फ्रीडम ये प्रोडक्ट है ये बहुत हेल्पफुल है हमारी बॉडी के लिए ना। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब आता है एमेथाइल सल्फोनाइल मीथेन। ये कंपाउंड है सल्फर का, जो कि नेसेसरी होता है हमारी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू और हेल्थी जॉइंट्स के लिए। अब जैसे हम बात कर रहे हैं सारी हमारी बोन्स की ही हो रही है, बोन्स की, कार्टिलेज की और लिगामेंट्स की, इन सारी चीजों की ही हो रही है बात, तो मेनली फोकस यही करता है कि हमारी बोन्स की और जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी बनाने के लिए। और टिश्यूज हमारे सही होने बहुत जरूरी है, क्योंकि टिश्यू से ही हमारा जो है ऑर्गन बनता है ना। तो ऑर्गन रिपेयर होना, हमारा ऑर्गन, हमारे ऑर्गन्स की ठीक से फंक्शनिंग करना, अब देख लो ऑर्गन्स क्या आ जाते हैं, हमारा हार्ट आ जाता है, लिवर आ जाता है, किडनी आ जाता है, ब्रेन आ जाती है, इन चीजों का, इन ऑर्गन्स का अच्छे से प्रॉपर फंक्शनिंग करना बहुत जरूरी होता है ना। तो उसके लिए हमें पैसों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि कोई चीज हमारी बॉडी के लिए कितनी हेल्पफुल है। अब जैसे मैं एक इंसिडेंट आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि हमें पैसों को प्रायोरिटी ना देते हुए अपनी हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए, इसके रिगार्डिंग मैं बताना चाहती हूँ।